ये सबसे बड़ी गलती हुई है पामिस्ट्री की। और जितने भी यंग लोग हाथ देखना सीखना चाहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एजुकेशन से इसका संबंध नहीं है, इसका दिमाग की पावर से संबंध है। तो इनको हमने मैरिज लाइन बताया और आई एम टेलिंग यू ओपनली ऑन द कैमरा, जो भी लोग पामिस्ट्री पढ़ते हैं मानते हैं, आप किसी भी कुआरे को ब्रह्मचारी को उठा के देख लीजिएगा, उसके आपको ये लाइंस मिलेंगी। पामिस्ट्री में अंगूठे की अकेली रीडिंग अगर कोई ढंग से कर ले तो पूरी पर्सनालिटी बता सकता है, चाहे इस पर आप मुझे रुमाल डाल दीजिए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। और आज हम बात करेंगे पामिस्ट्री के पीछे छिपी साइंस के बारे में, पामिस्ट्री के लॉजिक के बारे में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं शिवनी प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। गुरुजी, आपके बारे में मुझे एक बहुत खास बात लगती है कि आप हर चीज़ के पीछे, जो हमने एस्ट्रोलॉजी पे भी बात की, लॉजिक बताते हैं, साइंस बताते हैं। तो आज पामिस्ट्री का साइंस जानेंगे। पहला सवाल मेरा जो है वो मुझे लगता है सारा जो लोग, जितनी जनता देख रही है ना पॉडकास्ट, सबका सवाल होगा। ये हाथ पे रेखाएं है ना, ये सारी ऐसे हम बचपन में भी करते थे गुरुजी कि अच्छा दिखाओ तुम्हारी कितनी शादियां होंगी, ओ 2 शादी होगी, ओ 1 शादी होगी, एक ही रेखा है। क्या वाकई में हाथ हमारा शादी बता सकता है? इसका थोड़ा सा हमें पहले से जवाब लेना पड़ेगा ताकि उस जवाब तक मैं सही तरह से पहुंच सकूं। राइट। हाथ में 3-4 प्रमुख चीजें हैं। पहली चीज शेप ऑफ योर हैंड एंड फिंगर्स, कलर, उसके बाद ये माउंट्स, ये जो आप फूले हुए देख रहे हैं माउंट्स, उसके बाद आता है लकीरें। अच्छा। राइट। कारण कि ये माइंड लाइन है। अब माइंड लाइन किसी की अच्छी है, वो क्रिमिनल बनेगा या आईपीएस बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ये कौन बताएगा? माइंड तो किसी का भी अच्छा हो सकता है। राइट। तो वो बताएगी आपकी हाथ की शेप, फिंगर्स की शेप्स, आपका माउंट्स की। अगर जुपिटर रूलिंग है आप, अच्छे काम में दिमाग लगेगा। राइट। मे बी कोई और प्लैनेट है, वीनस रूलिंग है, आपका ग्लैमर में, कला में माइंड लगेगा। तो वो चीज़ है। तो लाइन अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उसको कलेक्टिवली देखा जाएगा। जैसे आपने मैरिज की बात की, तो इनको हमने मैरिज लाइन बताया। और आई एम टेलिंग यू ओपनली ऑन द कैमरा, जो भी लोग पामिस्ट्री पढ़ते हैं मानते हैं, आप किसी भी कुआरे को ब्रह्मचारी को उठा के देख लीजिएगा, उसके आपको ये लाइंस मिलेंगे। ये साबित करता है, देखिए पामिस्ट्री में ये नहीं लिखा था कि आप फेरे लेंगे या निकाह पढ़वाएंगे या क्या करेंगे। जो लॉन्ग रिलेशनशिप्स होती थी, जिन्होंने आपकी लाइफ को इफेक्ट किया होता था, वो रेखा के तौर पे आ जाती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे 10 अफेयर्स रहे या 10 रिलेशन रहे तो 10 लाइनें होंगी, उनमें से सिर्फ 1 या 2 होती हैं जो आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो इंडिया में क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप होते नहीं थे, यहाँ उतना पॉसिबल नहीं था साथ रहना 10-10 साल 20-20 साल, तो जो लंबी लाइन थी उसको हमने मैरिज लाइन बोल दिया। पर अगर ये मैरिज लाइन है तो कुंवारों के हाथ में क्या कर रही है, जो आजीवन कुंवारे हैं या ब्रह्मचारी हैं? राइट। सो लॉजिकली, सेकेंडली, योर हैंड इज द मोस्ट एक्टिव सर्वेंट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का ये सर्वेंट है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कला को। जैसे आप अच्छी पेंटिंग बनाती हैं तो हाथ में कला नहीं है, ये हड्डी मांस है। ब्रेन में पेंटिंग है, ब्रेन इसको ऑर्डर देता है। पैरालिसिस में क्या है कि ब्रेन के सिग्नल्स टूट गए, पानी वो तो है, खून तो है, मसल्स तो हैं, तो ये लंप हो गया। राइट। तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन ऑर्डर देता है हाथ को कि तू ऐसे कर। इनफैक्ट हर हाथ के मूवमेंट को, एंड इट्स द मोस्ट एक्टिव सर्वेंट ऑफ योर ब्रेन। लाइफ में आप सबसे ज़्यादा इससे करते हैं। मैक्सिमम सेल्स जो ओपनिंग्स हैं वो यहाँ पर हैं, पाम में। तो आपका, जैसे आपने मेरे मन के बारे में बताना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सपोज मेरे हाथ काँप रहे हैं, आप कहेंगे आप घबरा रहे हो। आपको कैसे पता मैं घबरा रहा हूँ? हाथ घबरा रहा है मेरा, मैं थोड़ी घबरा रहा हूँ, लेकिन इट्स रिप्रेजेंट, माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या मैं गुस्से में हूँ, आई एम डूइंग लाइक दिस, या मैं नर्वस हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। राइट। आप मुझे बता देंगे कि ये आपके ब्रेन इस वक्त नर्वस है, आपके ब्रेन में गुस्सा चल रहा है। तो ऐसे ही इसकी लाइंस, इसके माउंट्स, इसकी फिंगर्स की शेप, इसका कलर, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, नेल्स को मिला के रीडिंग की जाएगी कि एग्जैक्टली उसका प्रेडिक्शन क्या होगा, ना कि सिर्फ लाइन पर। ठीक है। कितने हद तक, कितने % तक सच सही है ये, मतलब लॉजिकल है ये साइंस, पामिस्ट्री? ये इतनी लॉजिकल और इतनी सच है, जैसे मैं भी किसी का हॉरोस्कोप देखता हूँ, अगर टेलीफोनिक है, मैं हमेशा पाम की वो मंगाता हूँ फोटोग्राफ्स। ये इतनी लॉजिकल है। आपने कभी डॉक्टर को देखा ऐसे आईज देख के बताते हैं कि आपका लिवर खराब है, हल्की आंख में पीलापन हो रहा है, हीमोग्लोबिन भी बताते हैं, हीमोग्लोबिन बताते हैं, आपके नेल्स देखते हैं कि पीले,
तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ बाइल मेरा ये प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा, ये यहाँ पर स्टमक में हो रहा है। आपकी टंग देख के बताते हैं कि स्टमक में आपका पेट खराब है, राइट। अब आप कहेंगे जी ये तो इसलिए क्योंकि इट इज़ अटैच टू माई एलिमेंट्री कनाल, और इस तरह से होगा। आइज़ में क्योंकि ब्लड वेसल्स देखते हैं वो, तो उस हिसाब से। ऐसे ही योर हैंड इज़ कनेक्टेड विद योर ब्रेन, और ब्रेन को सारा कुछ पहले पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमारा नेचर, वो सब यहाँ है। तो वो हाथ को, आपको फिर एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि जो लोग महीन काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, कढ़ाई का काम करते हैं, घड़ी के अंदर के पुर्जे ठीक करते हैं, आप देखना फिलोसफर्स हैं, पतली लंबी उंगलियां होंगी महीन काम वालों की, कई तरह लेडीज़ फिंगर की तरह। जो मोटा काम करते हैं जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, मे बी ड्राइवरों में या कुछ, मोटे हाथ, मोटी उंगलियां, या फॉर्मेशन ही उसके ब्रेन के हिसाब से उसके हाथ अलग डिज़ाइन के होंगे। आप कभी भी नोटिस करके देखिए। तो ये क्या साइंस है? जब बच्चा पैदा होता है तभी से तो उसके हाथ का शेप तभी से होता है जी। फिर क्या पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि ये क्या काम करेगा? मैं बता देता हूँ। देखिए, एक और इसमें इंटरेस्टिंग, बच्चा पैदा से आपने बताया, तो जब बच्चा पैदा होता है आपने देखा होगा कि उसका हाथ बंद होता है, मुट्ठियाँ ऐसे होती हैं जनरली। धीरे धीरे जब वो रिस्पॉन्स करने लगता है तो अंगूठा एग्जिस्टेंस में आता है। जो हम पामिस्ट्री में अंगूठे की अकेली रीडिंग अगर कोई ढंग से कर ले तो पूरी पर्सनालिटी बता सकता है। चाहे इस पर आप मुझे रुमाल डाल दीजिए, खाली इससे, ये इतना पावरफुल चीज़ है। और मरते हुए इंसान का अंगूठा चेक करिएगा, कई बार डॉक्टर भी ऐसे करके देखते हैं कि ये वापस ऐसे हो जाता है, फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ। जब हमारी चेतना बुझ रही होती है या हमारा स्पार्क जा रहा होता है, मरते हुए आदमी का अंगूठा जो है, मैं तो कितनी बार आईसीयूज में और इसमें गया, मरते हुए लोगों से आपने कभी देखा है क्या ऐसा कुछ केस? प्रैक्टिकली मुझे जब मैं पहले मिलता था लोगों से यहाँ जाता था, तो बहुत से लोग ऐसे आते थे कि गुरुजी हमारे बाबूजी डेथ बेड पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आप एक बार चल के आशीर्वाद दे दीजिए, यहाँ ठीक हो जाए, यहाँ मुक्ति हो जाए। बहुत लोग आते थे, मैं चला भी जाया करता था। तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि अगर तो अंगूठा ऐसे सॉलिडली बाहर है या उसमें जान है, वो सर्वाइवल हो जाता था। और जब ये बिल्कुल ये ऐसे मुड़ गया अंदर की तरफ, या बिल्कुल ऐसे जैसे उसमें जान ही नहीं है बिल्कुल, तो डेथ हो जाती थी, राइट। तो ये प्रैक्टिकली है, मतलब वही मैंने कहा ना, हाथ रिप्रेजेंट कर रहा है माइंड को आपके, कि माइंड सुकड़ रहा है, माइंड जा रहा है, मेरी चेतना जा रही है, मैं छोड़ रहा हूँ शरीर को, तो सबसे पहले वो हाथ पर तो आ जाता था। अब अगर आप बात करें कि बच्चा बचपन से लेके पैदा होता है, देखिए 50% मान के चलिए कि लेके पैदा होता है, 50% लकीरें चेंज होती रहती हैं, लेकिन कुछ केसेस में नहीं चेंज होती। कैसे? एक आदमी है जो 10 साल से सुबह शटर उठाता है, शाम को शटर गिराता है, वो कोई नया कुछ नहीं करता, क्रिएटिव कुछ नहीं करता, उसकी लाइफ फोटोस्टेट है कि आप मुझे कहते हैं कि मेरा 10 साल से आप मंडे ले लो, फोटोस्टेट कर लो, मेरा फ्राइडे आ जाता है, एक जैसा काम कर रहा हूँ मैं, तो आपकी लाइन स्टेगनेंट हो जाएंगी। वैसे ही मैं 10 साल बाद भी हाथ देखूंगा, वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप ट्रांसफॉर्म होना जानती हैं, आप चेंज करती हैं अपनी लाइफ को, पहले आपकी सोच कुछ और थी, नाउ यू हैव चेंज सब कुछ, तो हो सकता है 5 साल बाद मैं आपका हाथ देखूं और वो बिल्कुल चेंज हो चुका हो, लकीरें नई आ चुकी हों, पुरानी मिट चुकी हों। तो कुछ हद तक चेंज हो सकता है, कुछ हमारा जो हम लेके, लाइक भाग्य और कर्म, राइट, कुछ है जो रहेगा, कुछ है जो हमारे हाथ में जो हम चेंज कर सकते हैं। गुरुजी, आपने अंगूठे की बात करी कि अगर ये सारा ढक भी दो तो आप सिर्फ अंगूठे की रीडिंग से बंदे का भाग्य बता देते हैं, तो ऐसा क्या है अंगूठे में? देखिए, भाग्य नहीं, एग्जैक्टली पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी काफ़ी हद तक आपका भाग्य बता सकती है, कि आप कितने एडिमेंट हैं, लॉजिक कितना है, विल पावर कितनी है, मतलब यू कैन से उसी पर आपकी पर्सनालिटी पे ही आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, द वे यू थिंक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे योर एम्बिशंस आर, सारा तो पर्सनालिटी रीडिंग है। और अंगूठा अकेला अपने आप में ये इक्विपमेंट है जिसने इंसान को इतनी बड़े यंत्र बना के दिए, बिकॉज वी कैन अपोज विद द 4 फिंगर्स। बंदर और हमारे में ये एक बड़ा मेजर फ़र्क आता है, उसका अंगूठा इतना पीछे लगा हुआ है, राइट, तो वो ऐसे करके पकड़ता है। ये जो शक्ति थी 4 उंगलियों को अपोज करने की, हमने जो टूल्स बनाए सारे या वो किए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में और जानवरों में अंगूठे का बहुत बड़ा फ़र्क है। ये क्या क्या देखते हैं आप अंगूठे में? देखिए, 2-3 बारीक चीज़ें हैं। एक अंगूठे की फ्लेक्सिबिलिटी है, एक ऊपर का पोर्शन और नीचे के पोर्शन की लेंथ कितनी है। सेकेंडली, अंगूठा कितना पीछे लगा हुआ है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ कहाँ तक आ रहा है। उसके बाद अंगूठे का प्रिंट। देखिए, ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं जो आप लेके पैदा होते हैं जी, ये पहले तो किसी के मिलते नहीं आपस में, अरबों लोग हैं, सबके अलग। क्यों?
क्योंकि वो अरबों लोग अलग हैं, उनके रेटिना प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट सब अलग है, यूनिक है हम सब लोग। अगर इसको जला भी देंगे, जैसे कुछ क्रिमिनल्स ने कोशिश की कि जला देते हैं, नेक्स्ट आएंगे तो वो नेक्स्ट भी वही पैटर्न आया जो पहला पैटर्न था, वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो समथिंग इज़ देयर विच यू कांट चेंज, समथिंग इज़ देयर दैट यू कैन चेंज। तो इसमें सिर्फ देखिए, पामिस्ट्री में एक ड्रॉबैक कह लीजिए या एक लिमिटेशन कह लीजिए, वो ये है कि आपने देखा किसी की एज लाइन ब्रेकेज है, आपको लगा एक्सीडेंट या कोई बीमारी भयंकर होगी, राइट? तो अब क्या रेमेडी क्या बताएंगे एक्सीडेंट की? एस्ट्रोलॉजी में ये हमारे पास एज है कि ये शनि की रेमेडी है, आप शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप कुछ वैसे रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, आप ड्राइवर रख लीजिए, आप अपनी लेग्स का वैसे ही ध्यान रखिए, या जो भी मतलब लाइक है। पामिस्ट्री में देर आर लॉजिकल रेमेडीज़ नहीं है, आप जान तो सकते हैं लेकिन आप उसको टालने के लिए सही उपाय लोग बता देते हैं, दे आर जस्ट मतलब फ्लूक है कि चलो अंदाजे से कर दिया, राइट? अब किसी की माइंड लाइन ब्रेकेज है तो वो बच्चा प्रॉन है डिप्रेशन में जाने के लिए या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन अब आप उसको बताएंगे क्या? और राहु अगर आप यही चीज़ देख लें कुंडली में तो आप उसको बता सकते हैं कि ये रेमेडी करो और इस तरफ मुड़ जाओ। तो पामिस्ट्री में जो है रेमेडियल पार्ट जो है वो बहुत ना के बराबर है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी। रेमेडीज़ की बात कर रहे थे गुरुजी, एक बार मुझे याद है मैंने किसी को हाथ दिखाया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारी ये पर्वत हैं, इनमें से ये डाउन है तो तुम सूर्य को जल दे दो, शायद सूर्य पर्वत ही था, कम था, सूर्य को जल दे दो और इसके लिए ये वाली रेमेडी कर लो। तो क्या ये पर्वतों की रेमेडी अलग होती है और लाइन्स की अलग होती है? पर्वत क्या है, ये जैसे गुरु है, ये सूर्य है, सूर्य की उंगली है इसके नीचे शनि है, इसके नीचे बुध है, ये शुक्र है, निम्न मंगल, उच्च मंगल, ये चंद्र है इमेजिनेशन का। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर चंद्र डाउन है या मान लीजिए किसी का शुक्र डाउन है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा डायमंड पहन लीजिए या आप वो कर लीजिए, उतना है। बट एक्यूरेट टाइमिंग्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये 0 से लेके आपकी एज है 76 और 80, अब आप इस वक्त मान लीजिए 26 पर हैं, तो मुझे वो लेंस लेके डिवाइड करना है और बताना है कि 26 पे ये कट आ रहा है तो आपको 26वें वर्ष में ये हो सकता है, तो आप ये करिए। इट्स वेरी टीडियस जॉब। आप पाउडर लगाइए, लाइंस को पहले वो घेरिए, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको डिसेक्ट करिए, कलर ऑफ द हैंड, आपकी शेप ऑफ द हैंड, इट्स डीप साइंस बेसिकली वहाँ पर। और फिर वो आदमी आपकी बात को मान के चेंज करे अपने एटीट्यूड को या अपने उसको, तो वो है मतलब लाइक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडियल पार्ट बहुत अच्छा है, पामिस्ट्री में रेमेडियल पार्ट एज सच उतना अच्छा नहीं है। मैरिज लाइन पे मैं दोबारा आऊँगी। आपने कहा कि मैरिज नहीं बता सकते तुम ऑफ कोर्स, बट रिलेशनशिप्स बता सकते हो। तो क्या कभी कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपने कभी प्रिडिक्ट किया हो और मतलब कुछ हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ है क्या? एक कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई थी, मैं बता देता हूँ आपको, अच्छी वो है। कलकत्ता में, आज से मैं आपको बात कर रहा हूँ 2000 की, 24 साल पहले, कलकत्ता का एक ऑडिटोरियम था, उसमें इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल मीट होती थी। ओके। तो मेरे गुरुजी ने बोला कि हम कलकत्ता चल रहे हैं, और मुझे बताया नहीं था कि किस लिए चल रहे हैं। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि इट वाज एन इंटरनेशनल मीट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। ऑडिटोरियम पूरा खचाखच 2000 के करीब लोग होंगे, बाकी लोग खड़े हुए थे, और 150 पंडित कम से कम, ऑल ओवर एस्ट्रोलॉजर ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेपाल, अमेरिका। सो मुझे उन 50 एस्ट्रोलॉजर्स में जगह दे दी, एंड आई वाज इन ब्लैक सूट टक्सीडो, और वहाँ पर सब लुंगी, धोती, तिलक एंड यू नो ऑल दैट लाइक आई एम वेयरिंग राइट नाउ अटायर। आई वाज अ बॉय था 24 साल पहले। तो ना तो मैं कुछ लेके गया था, ना कोई पेपर्स था, ना कोई रिसर्च थी, ना कुछ था, जो मन में आया वो बोलना था, सडन था, अचानक था। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या सोचूं। तो मैंने देखा कि मतलब लाइक सब एक ही बात, गुरु ऐसा है तो ऐसे होगा, सूर्य ऐसा है तो ऐसे होगा, शनि ऐसा है, एंड दे वर शिवरिंग ऑल्सो बिकॉज सारे नॉलेजेबल लोग थे, कुछ भी आप गलत नहीं बोल सकते, कौन पता चल जाएगा, राइट? इतने में मेरा नाम अनाउंस हो गया 3 या 4 एस्ट्रोलॉजर्स के बाद। तो मैंने कहा यार इतने यंग स्टूडेंट्स हैं, इनको कुछ यूनिक बताते हैं। सो आई सेड, मैं गया माइक पे और मैंने कहा आज आपको पामिस्ट्री की मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ नो लाइन एज सच, एजुकेशन लाइन इन द हैंड।
एजुकेशन, अब दो मेन चीज़ें आप पूछते हैं, एजुकेशन बता दीजिए, कितना पढ़ेगा बच्चा, शादी बता दीजिए, और ना तो हाथ में शादी की रेखा है और ना ही हाथ में पढ़ाई की रेखा है। शॉक दे दिया आपने। शॉक, एंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस, 2000 लोग शॉक। मैंने कहा है, लेकिन कैसे, ये समझिए ध्यान से। ये जो माइंड लाइन है इसको एजुकेशन लाइन बोल दिया। ये सबसे बड़ी गलती हुई है पामिस्ट्री की, और जितने भी यंग लोग हाथ देखना सीखना चाहते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एजुकेशन से इसका संबंध नहीं है, इसका दिमाग की पावर से संबंध है। जैसे किसी की बहुत महीन है, मैं आगरा के पागल खाने में गया, एडमिट नहीं हुआ, लोगों के हाथ देखने गया था। सो मैंने वहाँ हाथ देखे जो मेंटली रिटार्डेड लोग थे। जेल में गया, वहाँ कैदियों के हाथ देखे, जुनून था उस वक्त सीखने का और वो सब है। तो मैंने देखा कई क्रिमिनल्स के इतनी अच्छी ब्रेन लाइंस थी, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ क्राइम में चला, और हो सकता है वो किसी आईपीएस से बहुत अच्छा दिमाग रखते हों, राइट। तो मैंने देखा कि ये एजुकेशन, वो अनपढ़ थे। अभी भी आप देखिए जो टॉप क्रिमिनल्स हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, बट मल्टी बिलियन डॉलर चला रहे हैं और पूरा देशों में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। तो ब्रेन लाइन इज़ नॉट कि बीए करोगे कि एमए करोगे कि ये करोगे, इट इज़ अबाउट कि आपकी कैपेसिटी, ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ कितनी है। अगर ब्रेन लाइन अच्छी है, पतली उंगलियां, आप टेक्निकल फील्ड में जाइए। अगर दूसरे टाइप की, आप उस फील्ड में जाइए। हो सकता है क्रिकेट प्लेयर का ब्रेन बहुत अच्छा हो। छोटे गद्देदार हाथ कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव, क्यूट, जितना मतलब लाइक ये जो है ये सेंसिटिव पैड्स हैं, जितना ये मतलब बच्चे की तरह होंगे, जितना सॉफ्ट होंगे, वो उतना ही वैसा होगा बंदा। लेकिन एट द सेम टाइम रूलिंग कौन है इन 9 प्लैनेट्स में से, उसकी रूलिंग क्या है। मान लीजिए कि मंगल स्ट्रॉन्ग है तो वो सेंसिटिव भी होगा, उतना गुस्सा भी करेगा, ओके, राइट। अगर शनि है वो सेंसिटिव भी होगा और उदासीन हो जाएगा। वो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनेंगे, अरे ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, सैडेस्ट, मतलब अंधेरा बंद करके पुरानी रोने वाले गाने एंड दैट स्टफ, राइट। सो इट्स नॉट कि एक चीज़ आपके पाम की बताएगी कि आप कैसे हो, राइट। वो तो पूरा टेक्सचर आपने बोल दिया, मोटे गद्देदार हाथ, उनमें से कौन सी चीज़ प्रबल है वो बेचारा उस तरफ जो है अपना सेंटिमेंट्स ले जाएगा अपने। अगर चंद्रमा है उसकी इमेजिनेशन ही बहुत ज़्यादा होगी, राइटर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि जो माउंट्स होते हैं वो आपके एक टाइम पे तो बहुत दबे हुए होते हैं, धीरे धीरे जब लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तो वो एकदम से उभर जाते हैं, उभरना शुरू हो जाते हैं? डेफिनेटली, जैसे लाइन चेंज, जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, एक्सपीरियंस से आपका माइंड चेंज होगा, आपका माइंड और खुलेगा। लाइफ थप्पड़ मार के सिखाती है ना आपको, रगड़ के। अब आपको एक्सपीरियंस हो गए, आपने नई चीज़ें एक्सप्लोर कर ली। आप क्या आज से 10 साल पहले जो आपकी सोच थी सेम आज भी ऐसी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट तो ऑल। क्या आपका हाथ सेम रहेगा? नहीं, मेरा चेंज हुआ है, मैं तभी आपसे पूछ रही थी ये सवाल। That's what I want to tell. गुरुजी, हम कलकत्ता वाले केस पे थे, वो कहानी पूरी नहीं हुई। वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो मैंने कहा कि देयर इज नो मैरिज लाइन इन द हैंड। ये सिर्फ बताता है कि एक लंबी फिजिकल रिलेशनशिप, ओके। अब इंडिया में इतना लंबा साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसको विवाह रेखा कह दिया, समझे। अभी जितने भी लोग देख रहे हैं तो अपना हाथ उठा के देख लें, 1.5 या 2 मिलती हैं ज़्यादातर लोगों के, राइट। और उस वक्त वहाँ पर कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई कि उस वक्त वहाँ पर जो चीफ गेस्ट थे वो दोनों बाल ब्रह्मचारी, आजीवन कुंवारे, हमारे देश की पीक हस्तियाँ थी, और दोनों के हाथ में 1.5 2 लाइन सो देयर वाज लाइक कि इतना बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं देना चाहिए था। मैंने कहा मैं बच्चों को सिखाऊंगा नहीं रियलिटी, वो भी बेचारे देख के बताएंगे मैरिज, तो वो तो स्वामी जी को भी बोल देंगे, स्वामी जी आपकी 2 मैरिज हुई हैं, हाथ छुपा लिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पढ़ता था पामिस्ट्री, छोटा था, तो मेरे जो फादर के गुरुजी थे हमारे समाज के, उनके पास ले गए वो। तो उन्होंने, मैंने प्रणाम किया, पैर छुए, कहते हैं गुरुजी ये लड़का ना अपने स्कूल बुक से ज़्यादा, इसका 10th के पेपर हैं ICSE बोर्ड के, कॉन्वेंट के, और ये पामिस्ट्री की किताब उठा के बैठा रहता है। सो वो कहते बेटा मेरा हाथ देख। आई वॉज इग्नोरेंस इज़ ऑलवेज बोल्ड। जो नॉलेज होती है वो हेजिटेट करती है, वो सोच, बोलने से पहले आप 10 बार सोचेंगे कि मेरी ये चीज़ किसी को हर्ट ना कर दे, राइट। मैं था बच्चा, अग्रेशन था। मैं कहा गुरुजी आपकी तो शादी हो चुकी, एंड वाज अ बिग गुरु ऑफ दैट, मतलब इतना क्लैन बैठा था पूरा, सारा सब कुछ। कहते और बताओ, मैंने कहा ऐसे ऐसे 2-4 चीज़ें और, बस बेटा शाबाश शाबाश, बैठो बैठो बैठो, चुप करा दिया। जब हम जाने लगे बोले इधर आओ, कहते आप सब लोग बाहर जाओ।
मुझे अभी तक याद है, उन्होंने मुझे नीले रंग की एक माला अपने तकिए के नीचे से निकाल के दी, मेरे गले में डाली, ब्लू कलर की माला थी, और मुझे बोला बेटा तो ठीक कह रहा था, मेरी हो गई थी शादी, मैं भाग आया था शादी छोड़ के घर से 1-2 साल में, और मैं संन्यास ले लिया मैंने, अपनी इस विद्या को छोड़ना मत, यू आर राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, हिपोक्रेसी है, राइट। मेरे भी 1.5 हैं, अब आप मैं कहूँगा नहीं नहीं जी मेरा तो कभी अफेयर नहीं हुआ, ये तो गलत है, ये वो, यू आर नॉट ओपन पीपल। हम लोग हिपोक्रेट हैं, हम छुपाते हैं चीज़ों को, राइट। पर ब्रेन को तो पता है ना, वो तो नहीं छुपाएगा। तो वो चीज़ है, ब्रह्मचारी रहना और कुंवारा रहना, उनमें फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो ये रिलेशनशिप लाइन है, ऐसे कल्चर में ये मैरिज बता देगी जहाँ इतना लंबा साथ रहना पॉसिबल नहीं है, और मे बी अमेरिका के कल्चर में वो नहीं बताएगी, और उनमें अगर मान लीजिए 10 अफेयर्स भी हैं, 10 रिलेशंस भी रहे हैं, लेकिन ये वही आएंगे जो डीप इम्पैक्ट करे होंगे आपकी लाइफ को। ऐसा नहीं कि 6 महीने के लिए रिलेशन हुआ उसकी लाइन आ गई, ऐसे तो लोगों के 10-10 लाइन्स भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं होता। 1.5 तो मैक्सिमम 3 ही मैंने आज तक अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में देखी हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लोग किसी को इम्पैक्ट नहीं करते डीपली, ना इतने ज़्यादा रहना किसी के साथ लंबे समय तक के लिए पॉसिबल है, इतने छोटे स्पैन ऑफ लाइफ में। ये गुरुजी, आपके पास मान लीजिए कोई हाथ आया जी, तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हैं, कौन सी चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? द फर्स्ट थिंग आई सी, एंड एवरीबडी जो पामिस्ट्री के स्टूडेंट्स, उनको देखना चाहिए हाथ की शेप कैसी है, राइट। वही जो आप लंबी लंबी उंगलियों की बात कर रहे थे। उंगलियां, माउंट्स, चौड़ाई, ये 3 वर्ड्स हैं। ये मेंटल वर्ड है, ये एक तरह से मान लीजिए फिजिकल वर्ड है, और ये एनिमलिस्टिक वर्ड है। तो ये 3 में से कौन सा उभरा हुआ है इस आदमी की? खाना पीना सोना सेक्स एनिमलिस्टिक, समथिंग मिडिल बैलेंस, थोड़ा स्पिरिचुअल, थोड़ा वो नॉर्मल आदमी है। एकदम जिसका अपर पोर्शन ज़्यादा है वो इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो हर चीज़ में वो डीप जाएगा या हो जाएगा। तो पहले तो मैंने देखा कि इसकी पर्सनालिटी कैसे है बंदे की, उसके बाद देखा इसका रूलिंग माउंट कौन सा है। मेनली सबसे ज़्यादा इसका जुपिटर रूलिंग है या वीनस रूलिंग है या क्या है। एक बार समझ ले कहाँ कौन सा है गुरुजी? दिस इज जुपिटर, ये जुपिटर है। इसके ये उंगलियों के हिसाब से समझ लीजिए, पहली उंगली के नीचे गुरु, ठीक है, दूसरी के नीचे शनि, तीसरी के नीचे सूर्य, हाँ, चौथी के नीचे बुध, हाँ, अंगूठे के नीचे वीनस। ओके, ये जो पोर्शन है ये चंद्र का है, ठीक है। ओके। ये दोनों पोर्शन यहाँ के और यहाँ के मंगल के। और गुरुजी अगर किसी के माउंट उसकी उंगली के नीचे की से बजाय साइड में हो थोड़ा सा, हाँ जी, वो क्या होता है जब 2 ग्रह एक दूसरे के इम्पैक्ट लेते हैं, जैसे हमारी कुंडली में 2 ग्रह इकट्ठे नहीं होते। हो जाता है। अब अगर ये एक कमरा है और हम दोनों बैठे हैं, आज मैं भी आपसे कुछ सीख के उठूंगा, आप भी मेरे से, वी विल नेवर बी द सेम गेटिंग आउट ऑफ दिस डोर, डेफिनेटली, फॉर श्योर, राइट। तो हम दोनों ने एक दूसरे को इम्पैक्ट किया है ना। तो जब 2 लोग एक कमरे में या एक कुंडली में एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे की टेंडेंसीज थोड़ी सी शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा के साथ राहु बैठ गया, तो लुनेटिक होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा, उसका मन व्यथित होने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु का जहर, या शनि बैठ गया, उसको हमने विष योग का, वो फिर वही हो जाएगा पुराने सैड सॉन्ग्स वाला, या डिप्रेसिव हो जाएगा, दिल अकेला हो जाएगा, उसका विष योग। शनि का सैडिस्टिक नेचर उसके चंद्रमा में घुस गया, और राइट। दिमाग है चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा मन, इमोशंस, राइट। तो अगर एक जो सीधा नीचे ना होके वो थोड़ा सा शनि के साथ है गुरु, तो उसकी स्पिरिचुअलिटी जो होगी वो विरक्ति का भाव आ जाएगा। शनि जो है वो विक्टिम है, यार मेरा मन ही उठ गया तुम लोगों से, आई डोंट केयर, लाइक दैट। सारे इधर खिसके हुए तो आपके आगे आगे वाले बैलेंस होते गए ना, फिर सूर्य बुध में आ गया तो कमर्शियल हो गए, राइट। तो फिर सारे हो गए। बट इट इज, वो पत्री में भी होता है, हाँ, और वो पामिस्ट्री में भी होता है। याद रखिए, आपके दोस्त, उनकी किस्मत भी आपको इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा। एग्जाम्पल दो आगे, छोटा सा। बिल्कुल। अगर यूपी वगैरह में हम पले बड़े, तो अगर आप देखें वहाँ पर ना कोई लड़का लड़की लेके भाग गया, उसके 5 दोस्तों को पुलिस ने उठाया और पिटाई कर दी अच्छी खासी, किया किसी ने, भुगते वो दोस्त, राइट। एक दोस्त गलत काम में पड़ गया, सब गैंग को नामजद कर दिया गया, राइट। अब इसको देखिए कि दूसरे की इन्फ्लुएंस। एक लड़का घर में IAS सिलेक्ट हो गया, उसी दिन से उसके माँ बाप की इज्जत पूरी बरादरी में बढ़ गई, सब पूछने लग गए बाबूजी बाबूजी, बरादरी में भी। उसकी बहन की शादी बहुत अच्छे घर हो गई कि इसका भाई तो IAS है, DC लगा हुआ है। उसका छोटा भाई जो कुछ नहीं करता था, उसने ज़मीनों का काम कर लिया, DC का भाई है। तो क्या उसी दिन से माँ बाप के ग्रह बदल गए थे जिस दिन सिलेक्ट हुआ था वो? इम्पैक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़, एक आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ।
ये बहुत से ज्योतिषियों के साथ होगा, इसको सीख लीजिए। और अब एक दो लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी, वो मेरे पास आए, कह रहे गुरुजी हम हर जगह से धक्के खाया है, हर उपाय कर लिया, हर कुछ कर लिया, किसी ने आपका बताया कि आप बड़ा ठीक बताते हो, आप बताइए। मैंने देखा दोनों लड़कियों की कुंडली में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, हल्की फुल्की थी। वो हो गई थी 30 की, मैक्सिमम वो प्रॉब्लम 26 तक खींच सकती थी मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। ऐसा ठीक है, लेट होना तो लिखा है। दोनों वेल एजुकेटेड लड़कियां, देखने में सुंदर लड़कियां। मैंने कहा ये लिखा है लेकिन इट इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजिकल नाउ, इट इज़ एनवायरमेंटल, व्हाट आई वाज टेलिंग यू। मैंने कहा ये हमारी समझ के बाहर की बात है। रही बात आपके घर में भूत प्रेत का चक्कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं देख सकूं, आई एम सॉरी, माफ़ी दीजिए मुझे, ये पत्रियां आप लीजिए लड़कियों की और जाइए। वो सज्जन बाहर तक जाने लगे, मुझे थोड़ा सा अपनी रिसर्च के लिए कि यार ये केस मेरे समझ में क्यों नहीं आया। इनिशियल डेज की बात बता रहा हूँ कि पत्री अपने मुंह से बोलती है, और अगर वैसा कुछ चक्कर होता मुझे दिख जाता। मैंने कहा सर 1 मिनट, आपके घर में और कौन कौन है? बोले एक इनका छोटा भाई भी है जी, उससे बहुत परेशान है, उसकी भी आपको दिखानी थी, हम लाए नहीं कुंडली, ऐसे ऐसे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने कहा क्यों परेशान है? अगेन माई क्यूरोसिटी वेंट अप। कहते कि गुरुजी वो ड्रग्स में पकड़ा गया था, 6 महीने जेल रह के आया 4 साल पहले, और तब से वो घर में ही रहता है, दंगा करता है, मारता पीटता है, अभी भी ड्रग्स लेता है, संगत गलत है, अभी केस चल रहा है, तारीखों पे जाना पड़ता है, ड्रग्स बेचने का केस है। अब जिसका भाई ड्रग्स में जेल जाएगा, ड्रग्स बेचता होगा, उसकी बहनों का रिश्ता इजीली होगा? इम्पैक्ट ऑफ वन संगत टू 5 मेंबर्स। माँ बाप रो रहे, बहनें कुंवारी बैठी हैं, एक आदमी की पत्री गलत थी। तो इसलिए कहते हैं कि चुन के दोस्त, आप किसकी संगत में बैठते हैं, किन से रिलेशंस करते हैं, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। उनकी गलतियों का भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। हरियाणा का कोई बहुत पैसे वाले नेता, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे, सब चीफ मिनिस्टर, जो भी, नाम नहीं लूँगा, एक बार उनके साथ बैठा था मैं, तो उनके साथ वो जो सो कॉल्ड नेताओं के चमचे होते हैं, तो वो लोग खड़े थे। तो वो बहुत इम्प्रेस हुआ मेरी बातों से, जो भी मैंने नेताजी को बताया वो मानते थे मुझे। तो वो जब मैं बाहर गया, गुरुजी थोड़ा सा गुरुजी थोड़ा सा, मेरा ऐसा, चल कोई ना, बैठ जाता हूँ, बता क्या पूछना है। तो कहता है, मैंने कहा तूने तो बहुत बना लिया, बहुत कर लिया। 50 एकड़ ज़मीन हो गई है, जब इनके साथ जुड़ा था 1 एकड़ थी, घर से छोड़ के आया था, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस नेताजी की छत्र छाया में आज मेरे पास, आप सही कह रहे हैं, 50 एकड़ ज़मीन है, और वो भी उसमें मेरा ये है, उसने बताना शुरू किया। इमेजिन, और आप देखिए ध्यान से, जो नेताओं के राइट लेफ्ट हैं, जिसके 2 IAS सही दोस्त हैं, वो करोड़पति अरबपति हो जाता है। ये है संगत की पावर। और ये एग्जांपल आपको इजीली मिल जाएगा, ये मैं कोई आपको यूनिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ। गौर से आप किसी को जानते होंगे ना, उसके राइट लेफ्ट वाले, जिसका दोस्त कोई अच्छी पोस्ट पे होगा, रेवेन्यूज़ में होगा, DA होगा, आप देखिएगा उसके सब तर गए आसपास वाले। राइट, तो ये जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू। ये है पावर ऑफ एसोसिएशन इन प्लैनेट्स। क्या पामिस्ट्री में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, एक कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। यहाँ जहाज के साथ नावें भी तैर जाती हैं। अब आपने मान लीजिए देखा, मुकेश अंबानी जी का अच्छा चल रहा है सपोज, या अडानी जी का आज अच्छा चल रहा, आपने अच्छे से देख ली उनकी कुंडली वुंडली, सब यहाँ देख रहे हैं कि राइस ले लीजिए उनके शेयर्स। आपका कितना भी ग्रह खराब हो, आपकी वजह से वो थोड़ी नीचे आएंगे। राइट, सो यू शुड चूज वाइजली कि ये आदमी आगे जा रहा है, किस्मत इसके साथ है, लक्ष्मी जी की इस पे कृपा है, सरस्वती जी की इस पे कृपा है, ज्ञान के देवता की इस पे कृपा है, मैं इसके साथ जुड़ती हूँ, मैं भी आगे जाऊँ। पामिस्ट्री में पैसा कौन सी जगह दिखाता है? देखिए, पैसे की कई जगह हैं, कुछ साइंस हैं हाथ में, ठीक है, जो बनते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जिनका वीनस अच्छा होता है, शुक्र, वो अच्छी लाइफ जीते हैं। पैसे का कोई एंड नहीं है इसका। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं किसी के घर में गया जिसके 12-13 एयरक्राफ्ट हैं, पर्सनल हेलीकॉप्टर्स, और वो मिला के मेरे अच्छे नोन हैं। जानते हैं आप क्या पूछ रहे थे, क्या जिद कर रहे थे? कंपनी में पैसा नहीं था उस वक्त, मेरा प्लेन कब आएगा दूसरा नया, इतना मन है उसको लेने का, इतना, एंड आई वाज दैट, कोई एंड ही नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं बच्चा साइकिल की जिद करता है, वहाँ पर वो इतने होते हुए प्लेन्स, उनका ये मिशन है कि वो प्लेन कब आएगा। किसी के साथ बैठा था, उनके पास इंडिया में 10 अवार्ड्स हैं बड़े, जो इंडिया के टॉप अवार्ड्स हैं, बोले इंटरनेशनल अवार्ड कब आएगा।
तो पैसे का नहीं, किसी चीज़ के नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ उसको अमीर कि मान लीजिए आपका अच्छी लग्जरी लाइफ का खर्चा 2 लाख रुपए महीने एंड यू आर अर्निंग 5 लाख रुपीज, तो यू आर रिच। और अगर आपके लोन्स इतने ज़्यादा हैं, आप 10 लाख कमा रही हैं, 20 लाख 1 करोड़ कमा रही हैं, लेकिन लोन्स आपका 50 करोड़ का बैंक का है, EMIs है, तो आप स्ट्रगल कर रही हैं फाइनेंशियली। तो इट इज अगेन सब्जेक्टिव। ये वीनस होता है, वीनस जो होता है, अगर ये अच्छा है तो ये मेरी प्रैक्टिस है। आप शाहरुख जी का देखिएगा कभी, आपका कैसा इतना फीला हुआ है, अब सारी लग्जरीज दी तो हैं। आई एंजॉय माई मर्सिडीज, आई एंजॉय माई पूल, आई एंजॉय माई जिम, आई एंजॉय माई, भगवान ने सब कुछ दिया, लक्ष्मी जी ने सब कुछ दिया, तो आई लिव अ लग्जरी लाइफ। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिज्म अलग अलग चीजें नहीं। आपने तो अर्थ मंदिर बना दिया भाई, तो इससे बड़ा तो और मैंने क्या। तो पैसे का मंदिर बनाया। मैं चाहता हूँ कि लोग सीरियसली लें पैसे को और सच्चाई को पहचानें, कभी ऐसा ना बोले कि हाथ की मैल है या ये है या वो है। आखिरी सवाल, हम ये शंख और चक्र ऐसे काउंट करते थे बचपन में, इनकी कोई वैल्यू होती है? ऑफ कोर्स होती है। देखिए, शंख जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है, चक्र जो हैं वो थोड़े से कम कॉमन है। तो जिसके 10 हाथों में चक्र थे, हम कहते थे चक्रवर्ती राजा, वो इसी से निकला था कि उसके 10 हाथों में चक्र है। चक्र वाले जो हैं वो थोड़े से आप कह सकते हैं एम्बिशियस, थोड़े से इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। शंख थोड़ा नॉर्मल फीमेल साइन है, वो थोड़ा सा नॉर्मल वो है। लेकिन अगेन अगर चक्र हैं और बाकी प्लैनेट्स उतना साथ नहीं दे रहे हैं तो एवरेज राइज ही होगा आपका, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइज नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज़ कलेक्टिवली काम करेगी, सिंगल, जैसे घड़ी के पुर्जे समझते हैं आप, एक ही पुर्जा नहीं है, आपको कई चीज़ें चला रही हैं तो इकट्ठी वो काम करेंगे, कोई ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में अगर आप कुछ पामिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई ऐसा साइन, कोई ऐसी रेखा जो मुझसे छूट गई हो गुरुजी और आप बताना चाहते हो तो प्लीज़। देखिए, एक रेखा है भाग्य रेखा, ठीक है। भाग्य रेखा आपके बताती है कि जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी मेहनत है, जो आपके इतने एंडेवर्स हैं, क्या भाग्य उसमें साथ देगा और वो फलित होंगे। आपको एक कॉमन चीज़ बताता हूँ, कभी पिक्चर में शाहरुख जी ऐसे हाथ करें, अमिताभ बच्चन साहब वो कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे हाथ करें, आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे उसमें। बहुत से सेल्फ मेड सेलिब्रिटी की अगर मैंने 100 देखे होंगे तो उनमें से लगभग 90+ के मुझे ये मिले हैं। वो ये जो जीवन रेखा है, भाग्य रेखा, उसमें से उदय हो रही है उनकी। आप टीवी पे कभी भी देख लीजिएगा, जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है। हाँ, राइट, दिस इज जीवन रेखा, जो ये नीचे की तरफ जाती है। राइट। उसके अंदर से एक रेखा ऊपर की तरफ जाएगी, भाग्य रेखा उनकी। आप चेक करके देखिएगा कभी टीवी पे अमिताभ बच्चन साहब का, शाहरुख साहब का, या और भी सेलिब्रिटीज का। तो ऐसे कई साइंस होते हैं, अगर आपके हाथ में है तो मैं कहूँगा अपनी रेगुलर नौकरी छोड़िए गुरुजी मेरे हाथ में भी है, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो फिर वही आम की गुठली वाला एग्जाम्पल। राइट। सो वही एग्जाम्पल हुआ ना, इन्वायरमेंट। राइट। पहले क्या होता था, लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार। पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज क्रिकेटर में लोग अपनी पढ़ाई छुड़वा के अपने बच्चों को डाल रहे हैं। देश काल अवस्था बदल गई, सब बदल गया। राइट। पहले हीरोइंस नहीं बनने देते थे अच्छे घरों के लोग, नहीं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना। आज अच्छे मल्टी मिलियनर्स की लड़कियां आ रही हैं फिल्म। सो वो बदल गया। तो ये पोटेंशियल बता रहा है हाथ आपका, करोगे या नहीं करोगे, दैट इज अप टू यू। राइट। मतलब लाइक ये अब मैंने सॉफ्टवेयर्स किए, मैं नहीं बना रहा सॉफ्टवेयर, ये तो मेरे ऊपर है। चाहता तो बना सकता था ना, नहीं मेरे को स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगी, मैं इधर आ गया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करके और बहुत सारी जानकारियाँ मिली हाथ के बारे में, स्पेशली जो मैरिज लाइन के बारे में हम इतनी सारी बातें करते थे बचपन से लेकर अब तक, आपने तो सारी ही खारिज कर दी है। नहीं, मैं देखिए इसमें एक छोटा सा लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, कभी भी मेरी या कोई भी आए उसकी बात मत मानिए, खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। कोई आजीवन कुंवारा आपके पास होगा, देख लीजिए, कोई ना कोई होता है घर में जिसकी शादी नहीं हुई होती, मामा चाचा ताऊ में कोई होता है, या कोई ब्रह्मचारी पंडित जी होते हैं या गुरु जी होते हैं, देख लीजिए, 1 सेकंड लगेगा, या उनकी किसी फोटो में दिख जाएगी आपको। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत? कभी भी एब्सोल्यूट किसी की बात मत मानिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आपकी एक दशा चल रही है गुरु की या शनि की या राहु की या केतु की, मैं कहता हूँ कि आपकी थोड़ी ठीक नहीं है, ये कर लीजिए। कोई कहता बहुत अच्छी है, कोई कहता खराब है। आप खुद से पूछिए कि 4 साल से मेरी ये दशा चल रही है, मेरा अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, एंड यू डिसाइड कि अच्छा है कि बुरा है। क्योंकि आप बेस्ट जज हैं ये जानने, क्योंकि आप पे बीत रही है वो चीज़ ना।
तो जो भी मैंने कहा उसको एग्जाम्पल में टेस्ट करके देखिए कभी वो कौन बनेगा करोड़पति में ऐसे करेंगे या कुछ, आपको पता चल जाएगा मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।